Hello children, good morning to you all. Hope you all have completed your previous work. Today we will studying about the revolutionaries and the Indian National Army. Let's first start with the revolutionaries. Revolution means a change of government with the use of force. Many Indians felt that peaceful methods would never win us freedom. रेवोल्यूशन का हिंदी मतलब क्रांति होता है। किसी गवर्नमेंट को फोर्स के थ्रू बदलना रेवोल्यूशन कहलाता है। बहुत सारे भारतीय ऐसा विश्वास करने लगे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। दे फॉर्म्ड सीक्रेट ग्रुप्स, मेड आर्म्स एंड लर्नड हाउ टू यूज देम। दे किल्ड क्रूएल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड जजेस। उन लोगों ने छिपकर एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, अपनी आर्मी बनाई, साथ ही साथ उसे कैसे यूज किया जाए ये भी सीखा। उन्होंने क्रूर ब्रिटिश ऑफिसर तथा जजों को मौत के घाट उतार दिया। वन सच ग्रुप लूटेड अ ट्रेन कैरिंग गवर्नमेंट मनी। द ग्रुप इंक्लूडेड राम प्रसाद बिस्मिल एंड चंद्रशेखर आजाद। ऐसा ही एक ग्रुप था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद लीडर थे। उन्होंने अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिलकर एक ट्रेन को लूटा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना जा रहा था। बिस्मिल वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। चंद्रशेखर आजाद मैनेज टू रन अवे। इस कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए। He was involved in many other revolutionary acts. He was killed in a fight with the police later. चंद्रशेखर आजाद आगे और भी कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। बाद में पुलिस के साथ एक लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। 3 other revolutionaries who are still remembered with pride were Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. They were hanged for killing a British officer called Saunders. 3 अन्य क्रांतिकारी जिन्हें हम आज भी उनकी गौरवपूर्ण गाथा के लिए याद करते हैं वे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था जिसका नाम सॉन्डर्स था। Now children, the next topic is the Indian National Army. Subhash Chandra Bose left the Congress in 1939. He was arrested but he managed to escape to Kabul. सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन वे जेल से भागने में सफल हुए। भारत से भागकर वे काबुल चले गए। Outside India, he and some others organized an army called the Indian National Army, that is INA. Subhash Chandra Bose started being called नेताजी। भारत के बाहर उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक फौज का निर्माण किया जिसे इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के बाद से उन्हें नेताजी कहा जाने लगा। The INA managed to take over the Andaman and Nicobar Island, Nagaland and Manipur, but it could not hold them for long. Indian National Army अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, किंतु यह काफी लंबे समय तक उनके हाथ में नहीं रह सका। That's all for today's topic. Thank you students.